हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ हिज पेनफुल लव अ टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का थर्ड पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप प्लीज़ उन्हें देख लें। और हाँ, आई नो कि आप लोगों को शायद ये स्टोरी थोड़ी सैड और बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस स्टोरी को चांस ज़रूर देना चाहिए। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। अब लाइफ में हमेशा हर वक्त रोमांस और हंसी मजाक तो नहीं होता ना। लाइफ सैड भी तो होती है, उसमें दुख भी तो होते हैं, उसमें इमोशंस भी तो होते हैं। तो हमें लाइफ के हर कलर को एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। और हाँ, आपको पीछे से जो भी शोर की आवाज़ आ रही, आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है गर्मी है और मैं तो आधी रात को ही रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो ज़ाहिर है पंखे भी तो हमारे साथ साथ चलेंगे ना। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो जियान को पनिश करने के बाद आप हमारे वांग जी को भी बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि यार वो क्यों विंग का बदला उस बेचारे बच्चे से ले रहा है। और उसने सोचा था कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन क्या सच में वो अपना ये खुद से किया हुआ प्रॉमिस रख पाएगा या नहीं, ये तो हमें आगे चल कर ही पता चलेगा। आज वांग जी जब कॉलेज में आया तो उसने देखा वो जियान नहीं आया। चलो अच्छा है, उससे सामना नहीं होगा तो उस बेवफा विंग की याद भी थोड़ी कम ही आएगी, उसने सोचा। और वो सारा दिन अपने सारे लेक्चर अच्छे तरीके से अटेंड करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फील हो रहा था पता नहीं वो आज क्यों नहीं आया। और वो ठीक तो होगा ना, क्यों नहीं आया वो। और वो अपने दिल की ये बात समझने से खुद भी अभी काजिर था कि ऐसा क्यों है, उसे क्यों उस लड़के की फ़िक्र हो रही है। अरे अच्छा हुआ नहीं आया, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसे। और अब वो अगले दिन जब कॉलेज आया तो फिर भी उसने देखा कि वो जियान तो आज भी कॉलेज नहीं आया। और अब तो उसे और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, कहीं मैंने उसको ज़्यादा ही पनिशमेंट तो नहीं दे दी। पर मैंने तो उसको बोला था कि मैं अब पनिश नहीं करूँगा उसे, तो फिर क्या हुआ जो वो कॉलेज नहीं आ रहा, कहीं उसने कॉलेज तो नहीं छोड़ दिया ना, मेरी वजह से कहीं उसने अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ दी ना। और उससे सबसे ज़्यादा तो अब यही बात हर्ट कर रही थी। नहीं, वो पागल थोड़ी है जो मैं सिर्फ मेरी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देगा, उसने सोचा। और ऐसे ही ये दिन भी गुजर गया था और आज थर्ड डे था। और आज उसने देखा कि फाइनली वो जियान कॉलेज में आया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डाउन लग रहा था। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लेकिन ये रिलीफ भी तो अजीब था ना, क्योंकि उसे देख के उसे विंग की याद आती थी। लेकिन उसे यह भी खुशी थी कि चलो अच्छा हुआ उसने उसकी वजह से अपनी पढ़ाई या कॉलेज नहीं छोड़ा। और उसने नोट किया कि पूरा लेक्चर वो जियान बेचारा चुपचाप ही बैठा रहा था, शायद उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। और फिर उसने अपना सारा लेक्चर अटेंड किया और जैसे ही वो बाहर जाने लगा वो जियान ने उसको आवाज़ दी, सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और वो रुक गया। हाँ बोलो, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। वो बाहर आ गया था और वो जियान भी उसके पीछे पीछे आ गया था। सर एक्चुअली मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कॉलेज नहीं आ सका। और आपको तो पता है हमारे टेस्ट भी होने वाले हैं, तो क्या आप मुझे थोड़ी हेल्प कर देंगे। मैं इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ, तो क्या आप मुझे पढ़ा देंगे। और अब वो ऐसे कह रहा था और वांग जी को लग रहा था अरे क्या मैं इसका पर्सनल टीचर हूँ या ट्यूटर हूँ जो उसे कॉलेज के बाद पढ़ाऊँगा। वो सोच रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं। उसने कहा ठीक है, तुम ऐसे करना, कॉलेज के बाद तुम मेरे कैबिन में आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा जो मैंने लेक्चर दिया उसके बारे में, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। थैंक यू सर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ये भी काफ़ी है। और हाँ, मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद आ जाऊँगा, उसके बाद मैं हॉस्टल चला जाऊँगा, उसने बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर कहा। और ये तो वांग जी भी नहीं जानता था कि यार उसने उसको मना क्यों नहीं किया। वो उसको इनकार भी तो कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इनकार कर ही नहीं पाया। क्या आज भी वो विंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो इस विंग के चेहरे वाले इंसान को भी दुख नहीं देना चाहता। क्यों, आखिर क्यों विंग का प्यार उसके दिल से काम नहीं हो रहा। क्यों वो अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा नफ़रत करने की कोशिश करता है ना विंग से, लेकिन फिर भी वो उसे चाह के भी नफ़रत क्यों नहीं कर पा रहा। उसने तो कितना ज़्यादा हर्ट किया था ना उसे। उसने सोचा अब क्या ही हो सकता था।
अब तो वहाँ कर चुका था और वुशियान तो कब का जा चुका था और वो वहीं खड़ा अपनी सोचों में गुम था और वो अब वापस अगली क्लास के लिए जा चुका था। और ऐसे ही अब पूरा दिन गुजर चुका था और अब छुट्टी हो चुकी थी और बहुत सारे बच्चे तो अपने घर भी जा चुके थे। सिर्फ कुछ टीचर्स थे जो भी कॉलेज में थे जिनका कुछ काम करने वाला था और वांजी भी अब अपने कैबिन में जाके बैठ चुका था और उसे याद था कि उसने वुशियान को प्रॉमिस किया ना कि वो उसे थोड़ी हेल्प करेगा और वो अब वहीं पे बैठा अपनी चेयर पे सोच रहा था वुशियान के बारे में। वो लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसे पढ़ना नहीं है? वो कितना ज़्यादा केयरलेस है। और विंग तो कितना ज़्यादा अच्छा था और फिर वो ना चाहते हुए भी विंग और वुशियान का कंपैरिजन कर रहा था। और उसे याद आया जब विंग भी 2 दिन बाद स्कूल आया था तो वो कितना ज़्यादा परेशान था। वांगजी ने उससे पूछा, विंग तुम 2 दिन स्कूल क्यों नहीं आए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन विंग बेचारा एकदम चुप था। अरे मैंने पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं आए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं वांगजी, बस प्लीज़ मुझसे कुछ नहीं बोलो। क्यों ना बोलूँ? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना। और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे? बताओ मुझे क्या परेशानी है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ? वो अब 10th स्टैंडर्ड में थे और वांगजी तो खुद को बहुत ज़्यादा ही बड़ा समझता था ना विंग से। और विंग तो बेचारा था ही इनोसेंट। बताओ ना विंग, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है तुम्हारी। किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? बोलो ना, क्या तुम्हें बुखार है? बोलो ना, तुम बोलते क्यों नहीं? और विंग पास चुपचाप उसे देख रहा था। वांगजी को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी विंग की। और जैसे ही उनकी क्लास ओवर हुई वो ब्रेक में विंग को साथ लेकर एक तरफ आ गया था। वो एक खाली क्लासरूम था। उसने विंग से पूछा, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम बताते क्यों नहीं? उसने एकदम से विंग को पकड़कर उसके शोल्डर से हिलाया और विंग ने एकदम से जैसे चीख मारी थी, आह छोड़ दो मुझे, मुझे पेन हो रहा है। और वांगजी ने देखा कि विंग की बॉडी पे और उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा निशान है। ये सब क्या हुआ? तो मारा है किसी ने? और विंग ने बस चुप रहने को ही अच्छा समझा और वांगजी अब उसकी तरफ देख रहा था। उसने देखा कि बहुत ज़्यादा निशान थे विंग की बॉडी पे, उसकी नेक पे भी निशान थे और शायद उसके शोल्डर पे भी थे। तभी तो वो उसके हिलाने पर ऐसे एकदम से दर्द से चीख ही उठा था। विंग, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, किसने किया ये तुम्हारे साथ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसी की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि वो मेरे फ्रेंड को, मेरे विंग को ऐसे हर्ट कर सके? बोलो विंग, मैं उसकी जान ले लूँगा। किसने किया तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। प्लीज़ तुम मत पूछो। तुम तो जानती हो ना मामा मुझे पसंद नहीं करती। बस वो सुबह मुझसे क्लास छूट के आया था तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। और अब विंग उसे बता रहा था और वांगजी का दिल चाहा कि वो तो उसकी मामा की, उस मैडम यू की जान ले रही और उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसने मासूम से विंग को इतना बुरी तरह से पीटा? और क्या कसूर था? क्या ग्लास टूटने से उनकी मौत वाक़या हो जाती? वो इतनी ज़्यादा क्रूअल, इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकती हैं? उसने विंग को एकदम से आग किया, विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और विंग तो अब एकदम से रोने लग गया था क्योंकि उसे आग करने की वजह से भी अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांगजी ने फील किया कि विंग की शर्ट पे ब्लड भी लगा हुआ है। ओह नो विंग, तुम तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हो। बताओ क्या मारा तुम्हें? कैसे मारा जो तुम ऐसे हो गई हो? बताओ मुझे। और अब वांगजी की आंखों में भी आंसू आ चुके थे विंग की ऐसी हालत देख कर। कुछ नहीं, बस बताओ मुझे, मैं कह रहा हूँ बताओ। और फिर विंग ने उसे बताया कि कैसे सुबह मैडम यू ने सिर्फ एक ग्लास टूटने की वजह से उसे हंटर से मारा था। वो हंटर जो शायद उनके पापा का था, जो उन्होंने कब से संभाल के रखा हुआ था। और वो उसे आज भी यूज़ करती थी विंग के ऊपर। जब भी उन्हें गुस्सा आता वो उसे कितने ही बुरे तरीके से उस हंटर से मारती थी, कभी बेल्ट से, कभी हैंगर से, जो चीज़ उनके हाथ में आती थी वो उसे मारती थी। और जांग जांग और यानली वो दोनों तो कॉलेज जा चुके थे ना। और विंग बेचारा उस वक़्त तक अभी घर में ही था, तो वो कौन था जो उसे बचाता? कोई भी नहीं था उसके पास और वो बेचारा बस मार खाता रहा। और अब वांगजी भी बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। पता नहीं विंग की ये मुश्किलें कब ख़त्म होंगी, काश वो उसके लिए कुछ कर सकता। उसने एकदम से विंग को देखा, विंग देखो तुम्हारा ब्लड निकल रहा है।
उसने एकदम से विंग की शर्ट का बटन खोल दिया। नो प्लीज़ डोंट टच मी, मैं ठीक हूँ। नहीं विंग देखो, मुझे देखने दो, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूँगा। उसने आप विंग की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और वो ये भूल ही गया था कि विंग एक ओमेगा और वो एक अल्फा है और वो कैसे उसको ऐसे शर्टलेस कर रहा था। और विंग ने एकदम से घबरा कर खुद को पीछे किया। नो नो नो, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम पीछे हटो। नहीं विंग, मैं हूँ ना, मैं करूँगा ना, सब करूँगा। नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। और फिर विंग के ना करने के बावजूद भी उसने एकदम से उसकी शर्ट खोल दी थी और अब विंग का फ्रंट तो बिल्कुल उसके सामने नेकेड था। और विंग ने एकदम से जैसे अपने बाजुओं से खुद को कवर कर लिया। वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। एकदम से कैसे वो ऐसे हो सकता था अपने फ्रेंड के सामने। वो फ्रेंड जो एक अल्फ़ा था और विंग तो अब जानता था ना कि वो एक ओमेगा है और ओमेगा और अल्फ़ा इस तरह एक दूसरे के साथ हों, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी और अब वांची को भी फील हो चुका था ये उसने क्या किया। और अब उसका फेस एकदम से रेड हो चुका था विंग को ऐसे देख के। विंग की बॉडी उसके सामने थी और वो अब उसे देख रहा था। विंग ने एकदम से आंखें झुका ली। लैनसन जी तुमने क्या किया? और अब वो बस उसे देखे ही जा रहा था। वो उसकी ब्यूटी को देख रहा था। विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो उसे एडमायर कर रहा था। आज से पहले तो कभी उसने फील ही नहीं किया कि उसका ये फ्रेंड ये ओमेगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसका दिल तो जैसे एकदम से जैसे अजीब से अंदाज से धक धक कर रहा था। और ये धक धक कैसी थी वो उसे खुद नहीं पता था। वो उसका फ्रेंड है ना, और वो तो कब से उसके साथ है, फिर आज क्यों उसका दिल विंग को ऐसे देख कर अजीब से अंदाज से धड़क रहा है। शायद ये कोई नई फीलिंग थी जो उसके दिल में विंग के लिए पैदा हो रही थी। और विंग तो बस वैसे ही खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वांची तो बस बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से उसको देखे ही जा रहा था। और उसने एकदम से विंग का फेस पकड़कर अपने सामने किया। उसने देखा विंग की आंखों में आंसू थे और उसने एकदम से विंग को अपने पास किया और वो पता नहीं क्यों एकदम से उसे किस करने ही वाला था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि विंग को अपने करीब करे, उसे किस करे। लेकिन जैसे वो विंग को किस करने वाला था, विंग ने एकदम से चिल्ला के कहा, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम अल्फ़ा हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। और तुम क्या बाकी अल्फ़ा की तरह हो जो मेगा का फ़ायदा उठाते हैं? बोलो ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, प्लीज़ लैंसैन ऐसा मत करो, प्लीज़ हमारी फ्रेंडशिप को इस तरह से गंदा मत करो, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। विंग बोल रहा था और वो साथ रोए जा रहा था। और लैंसैन को एकदम से जैसे होश आया। नहीं, ये वो क्या कर रहा था? वो ऐसे अपनी दोस्ती को गंदा नहीं कर सकता, वो ऐसे इसमें लस्ट को नहीं ला सकता। नहीं, वो एकदम से रुक गया और उसने जल्दी से अपना फेस पीछे किया और आपने उसने विंग की तरफ देखा और बोला, विंग आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो गया, आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और अब उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ किया और वो अब बिना देखे उसकी शर्ट के बटन ठीक कर रहा था। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। और वो फिर उसे डॉक्टर के पास ले गया और उसको मेडिसिन दिलवाई। और तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि कैसे वो एकदम से ऐसे इतना लस्टफुल हो सकता है। जो अपने फ्रेंड के ऊपर बुरी नज़र डाल रहा था, वो कितना बुरा और कितना गंदा सोच रहा था उसके बारे में। और फिर वांजी ये सोचे ही जा रहा था और फिर उसे वो वाला दिन याद आया जब वो विंग से आखिरी बार मिला था। तब कैसी थी विंग की हालत? एकदम से वो पूरा बाइट मार्क से भरा हुआ था। उसकी बॉडी, उसके लिप्स कैसे हो चुके थे जैसे किसी ने उसको बहुत बुरे तरीके से किस किया हो। वो कितना अच्छा बनता था ना, लेकिन क्या हुआ, वो ये सब करता रहा और उसको तो सिर्फ यही बुरा लगता था ना कि लैंसैन उसके साथ ना करे, लेकिन उसने किसी और के साथ ये सब कर लिया। और वो कितनी डिटाई से अब उसके सामने खड़ा था ना, जैसे कोई बहुत अच्छा काम किया हो और अब वो जैसे किसी इनाम के इंतज़ार में हो। और लैंसैन को तब बहुत ज़्यादा पेन हुआ था अपने दिल में। उसने विंग को कभी टच नहीं किया, कभी किस नहीं किया और विंग कैसे किसी और के साथ सब कुछ ही कर आया था और वो करने के बाद भी उसके सामने खड़ा था। विंग इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है? उसने एक बार भी उसका नहीं सोचा। क्या कभी उसको अपने लिए उसके दिल में जो लव है वो फील नहीं हुआ? वो कैसे ऐसे गिर सकता था? और वांजी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था
और वो सोच रहा था और गुस्से में वो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसे विंग से बहुत ज़्यादा हेट फील हो रही थी। विंग ने जो उसके साथ किया, क्यों किया? उसने कितना अच्छा सोचा था विंग के लिए, कितनी रिस्पेक्ट दी थी उसे, उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया था खुद से भी। और विंग ने तो उसके साथ जो किया वो कभी उसे भूलेगा नहीं। और वो सोच रहा था और बस रोए जा रहा था। उसके दिल में एकदम से बहुत ज़्यादा नफरत भर चुकी थी और उसका दिमाग तो जैसे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। और तभी दरवाजे पर नॉक हुई। उसने देखा वो वुशियान था और उसे वुशियान नज़र नहीं आ रहा था। उसे तो बस उसमें विंग नज़र आ रहा था। वो धोखेबाज विंग, वो गंदा विंग, जो उसके सामने तो इतना अच्छा और मासूम बनता था और कैसे किसी और के साथ सब कुछ करके उसके सामने खड़ा हुआ था। और अब वुशियान अंदर आ चुका था। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं क्या? वो अब उसके पास चेयर पर बैठ चुका था और वांगजी उसे देख रहा था अजीब नज़रों से। क्या हुआ सर, मैं लेट हो गया, आप इसलिए गुस्सा हो रहे हैं? सॉरी सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बस तुम्हारी तबीयत हमेशा ही ख़राब रहती है। तुम्हारी तबीयत क्या, तुम्हारी तो नीयत भी ख़राब रहती है। क्या हुआ सर, आप ये क्या कह रहे हैं? वुशियान को समझ नहीं आ रही थी। और अब वांगजी एकदम से उठा और उसके करीब आ गया और वुशियान भी एकदम से उठ गया। क्या हुआ सर, आप क्या मुझे मारेंगे? आप क्या मुझे पनिश करेंगे? हाँ, पनिशमेंट तो तुम डिज़र्व करते हो ना। तुम धोखेबाज हो, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन सर मैंने क्या किया, मैं तो बस थोड़ा लेट हो गया था, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो उसकी तरफ देख रहा था। तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ किया है। तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। मेरा दिल करता है मैं तुम्हें जान से मार दूँ। तुम इतने बुरे हो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, मेरे प्यार के बारे में। और अब वांगजी तो बोले ही जा रहा था। उसे तो इतना भी नहीं पता था कि जो उसके सामने खड़ा है वो विंग नहीं बल्कि वुशियान है, उसका स्टूडेंट है। वो तो बस एकदम से जैसे अपना सारा गुस्सा, अपना सारा वार उस पर उतारने जा रहा था। सर प्लीज़, आप मुझे डरा रहे हैं। देखिए अगर आपने नहीं पढ़ाना तो आप मुझे बता दें, मैं चला जाऊँगा, लेकिन आप इस तरह नाराज़ तो ना हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ सर, मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा पेन, सब कुछ तुम्हारा ही है और मेरा कुछ नहीं। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? तुम्हें क्यों नहीं नज़र आया मेरा प्यार? बोलो ना, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और अब वांगजी उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देख रहा था और उसने एकदम से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। और अब विशान तो डर ही चुका था, ये क्या हो रहा है उसके सर को। सर प्लीज़ मुझे छोड़ें, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपने कितनी सख्ती से मेरे हाथ पकड़ रखे हैं। और अब वो भी रो रहा था और वांगजी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उससे तो पास विंग नज़र आ रहा था ना, जिससे वो सब बोले जा रहा था। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें पता क्यों नहीं चला? बोलो ना, बोलो ना। क्यों? क्या चीज़ थी जो मैंने तुम्हें नहीं दी? बोलो ना, क्या क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने ऐसे किया? और फिर उसे याद आया, हाँ, मैंने एक ही कमी रखी थी ना, कि मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया, तुम्हें फिज़िकल लव नहीं दिया। बस यही कमी रह गई थी ना, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था। सर कि आप क्या बोले जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और आप तो 2-3 दिन पहले ही आए हैं ना, आप कैसे ऐसे मुझसे प्यार की बातें कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे छोड़ें, शायद आप होश में नहीं हैं। वो जियान इतना ज़्यादा डर चुका था और वो रो रहा था। लेकिन स्कूल में तो बहुत कम लोग थे, कॉलेज में तो कम ही लोग थे, और जो उसकी आवाज़ कौन सुनता, उसको कौन बचाता? चुप रहो तुम, मैं तुम्हें सब दूंगा। मैंने बोला ना, मैं तुम्हें सब दूंगा। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है ना? मैं तुम्हें सब दूंगा, तुम परेशान मत हो। और अब वांजी का तो जैसे दिमाग ही फिर चुका था। उसने एकदम से उस जान के मुंह पे अपना हाथ रखा और वो जान अब फटी फटी हुई आंखों से उसे देख ही रहा था। सर, सर प्लीज़। उसने उसका हाथ हटा के बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वांजी ने एकदम से उसको पकड़ लिया और अब वो उसे ज़बरदस्ती किस किए जा रहा था। और विशियान को तो लगा जैसे उसका दिल थाम ही जाएगा और अभी मार ही जाएगा। उसको इतना ज़्यादा डर लग रहा था। क्या उसका सर कर रहा है उसके साथ? वो तो उसका टीचर है, वो कितनी ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है, और सिर्फ लेट होने की वजह से वो उसे कितना ज़्यादा बुरी तरह पनिश कर रहा है। ये क्या तरीका हुआ? वो दिल में सोच रहा था और उसे अपने होंठों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांजी तो बस बहुत ब्रूटली उसे किस किए ही जा रहा था। उसे तो कोई होश ही नहीं था कि ये विंग नहीं, बेचारा वुशियान है जिसको वो इतनी बुरे तरीके से हर्ट कर रहा था।
वो बोलना चाहता था, सर मुझे छोड़ दें, मुझे सांस नहीं आ रही, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा था। और उसके दोनों हाथ भी तो अब वांग जी के कब्जे में थे, जो उसने बहुत सख्ती से पकड़ रखे थे। और फिर बहुत ज़्यादा उसको हार्ट में पेन हो रहा था। ओ नो, अब मैं क्या करूँ। उसकी सांसें तो जैसे एकदम से बंद ही हो रही थी। और वो कैसे कैसे उसको रोके। और फिर वांग जी ने एकदम से फील किया कि उसने जिसको पकड़ रखा है एकदम से उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, और अब तो वो शायद सांस भी नहीं ले रहा। और अब वांग जी को भी होश आया, ये वो क्या कर रहा है। और उसने देखा एकदम से वो उसकी बाहों में ही झूल चुका था, वो बेहोश हो चुका था। और वो वांग जी ने एकदम से पीछे हट के देखा, वो टेबल पे गिर चुका था, वो एकदम से बेहोश हो चुका था। ओ नो, ये क्या हुआ। विंग, विंग तुम्हें क्या हो गया। वो उसको हिलाए जा रहा था। और फिर अचानक से उसको याद आया, ये विंग नहीं, ये विंग कैसे हो सकता है। वो तो उसे कापा छोड़ के जा सकता है। ये तो जियान है ना, उसका स्टूडेंट। ये उसने क्या कर दिया उसके साथ। वो कैसे अब किसी को मुंह दिखाएगा। उसने अपने स्टूडेंट के साथ इतना बुरा सलूक किया। और अब वो उसको पकड़ के हिलाए जा रहा था, लेकिन वो तो कब से बेहोश हो चुका था। उसने एकदम से उसका हाथ लगाया, वो बेचारा बुहार में तप रहा था। और अब उसका दिल चाह के वो खुद को मार ही डाले, वो कैसे इतना ज़्यादा गिर सकता है। और अब वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एकदम से उस जियान को उठाया और वो उसे बाजुओं में लेकर अब बाहर की तरफ भाग रहा था। और बाहर वॉचमैन ने देखा कि सर वांग जी आप उस बच्चे को लेके जा रहे हैं। सर क्या हुआ कोको को, इसकी तबीयत तो ठीक है ना। मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ, ये एकदम से बेहोश हो गया। वांग जी उसे क्या ही बताता कि उसको ऐसा करने में उसी का हाथ है। ओह नो सर, इसके पापा को पता चला वो तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बेचारा तो पहले ही बहुत ज़्यादा वीक है, और ये हार्ट पेशेंट भी तो है। क्या, हार्ट पेशेंट। और अब वांग जी का दिल कांपने लगा था, कहीं उसने उसे मार ही तो नहीं दिया। उसने एकदम से उसकी हार्ट बीट चेक की, जो बहुत ज़्यादा स्लो स्लो चल रही थी। ओह गॉड प्लीज़ इसको बचा लो। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, और उसकी आंखों में अब आंसू थे। वो कितना ज़्यादा बुरा है, वो बहुत ज़्यादा ही बुरा है। वो एक जानवर है जिसने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया।